Class 7, Social Science, Chapter 8, Popular Beliefs and Religious Debates. Here is the fifth video of this chapter. In this video, we will study about Bhakti saints of Maharashtra. Let's start the topic. स्पेसिफिकली बेटा हम लोग जब भक्ति सेंट्स की बात कर रहे हैं और इस टॉपिक में हम लोग भक्ति सेंट्स में देखो हम लोगों ने कर्नाटका की बात की है, तमिलनाडु की बात की है, ठीक है, हम लोग सदर्न इंडिया की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहे। पर इस टॉपिक से हम लोग पर्टिकुलरली बात करेंगे कि महाराष्ट्र में या जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पर कुछ तरीके से या गुजरात के अंदर कैसे थोड़ा बहुत वाइड स्प्रेड होने लगा और उसके लिए कौन से ऐसे भक्ति सेंट्स रहे जिन्होंने इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिया। तो भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र ड्यूरिंग द मिडविल पीरियड अ लार्ज नंबर ऑफ भक्ति सेंट्स केम अप इन महाराष्ट्र, यानी कि वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो एक से दूसरी जगह पर अपना जो प्रचार कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो चीज़ों के साथ ट्रैवल करते करते दे रीच्ड इन महाराष्ट्र and some of the important bhakti saints that came up during this period in Maharashtra included, यानी कि कुछ भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स थे वो महाराष्ट्र तक पहुँचे और हम लोग जब उनकी बात कर रहे हैं तो हमें कुछ सेंट्स के नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि तुकाराम, सुकुबाई, एकांत, महादेव, जनेश्वर। ये भक्ति सेंट्स के उन सेंट्स के नाम है जो महाराष्ट्र तक पहुँचे। The Bhakti saints that belong to Maharashtra also came from the different backgrounds, यानी कि अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग रिलीजन को बिलीव करने वाले, अलग अलग कास्ट के को बिलोंग करने वाले लोगों में रहे। और इसके अंदर सिर्फ मेल्स ही नहीं, फीमेल सेंट्स के भी नाम हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है द भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रीच्ड एंड सैंग इन मराठी। प्लीज़ बेटा आप है ना एक चीज़ याद रखेंगे हमेशा कि जब भी हम लोग इन भक्ति मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, इन भक्ति सेंट्स की बात करें, तो दे यूज टू टॉक इन अ लोकल लैंग्वेज। लोकल मतलब किसी और भाषा का प्रयोग नहीं करें, जो आम बोलचाल की भाषा है उसी का इस्तेमाल करते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप आम बोलचाल की भाषा में बात करेंगे तभी तो लोगों को समझ में आएगा, तभी तो वो जो आपकी बातें हैं, जो फिलॉसफी है, तभी तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, तभी तो उन चीज़ों के साथ जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए दे यूज टू teach in a local language, that's why they used to speak in Marathi, and they rejected the caste system of ritual or the rituals were advocated by the brahminical order, ठीक है। जो एक क्लास डिवीजन है या जो कास्ट डिवीजन है उसको उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट किया कि भाई हम इन चीज़ों को नहीं मानते। दे ऑल्सो डिड नॉट रेनाउंस द वर्ल्ड टू बिकम सेंट, और वो ये भी नहीं कहते थे कि पूरे की पूरी जो है वो पूरे के पूरे गुरुओं में और सेंट्स में, पुजारियों में कन्वर्ट हो जाए, वो ये भी नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। दे चूज टू लिव द लाइफ ऑफ हाउस होल्डर एंड अर्न अ लिविंग लाइक एवरीवन एल्स, यानी कि वो बाकी जो रोज़मर्रा के जीवन के कार्य हैं कि पैसा कमाना है या थोड़ा बहुत अर्न करना है, अपनी बाकी ज़िंदगी भी चलानी है, वैसा भी है कुछ, ठीक है, और बाकी आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। दीज भक्ति सेंट्स वर्शिप्ड अ फॉर्म ऑफ शिवा, सॉरी, विष्णु एंड विठला। इनकी मतलब दोनों गॉड्स के नेम है तो इन गॉड्स को ज़्यादा प्रीच किया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटा कि किस तरीके से जो अदर सेंट्स हैं जो कि इंडिया के और अलग पार्ट से हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास गुजरात से नादिर शाह मेहता है, ठीक है, वल्लभाचार्य जी जो हैं वो आपके वृंदावन से, वृंदावन यूपी में है। नेक्स्ट है दादू दयाल अहमदाबाद से हैं, प्लेड की रोल इन स्प्रेडिंग द भक्ति मूवमेंट, इन्होंने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया अलग अलग पार्ट्स में भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड करने के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा कि किस तरीके से जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो फिलोसफर्स सॉरी बेसिकली जो सेंट्स रहे उन्होंने किस तरीके से भारत के या इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में इस भक्ति मूवमेंट को वाइड स्प्रेड किया। तो फर्स्ट religious development in North India, some of the well known saint who propagated का मतलब होता है किसी को स्प्रेड करने वाला, बताने वाला, फैलाने वाला किसी चीज़ को, या पर्टिकुलरली एक विचार को फैलाने वाला, propagated the भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। इनमें कुछ नाम हम लोगों ने सुने भी हैं, चैतन्य,
संत रामानंदा, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर। हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग रामानंदा की बात करते हैं तो रामानंदा वॉज द फर्स्ट सेंट टू प्रीच इन हिंदी। हिंदी भाषा का प्रयोग करने वाले ये पहले थे। ही बिलीव्ड इन ही यूज्ड टू लिव इन बनारस विच इज़ इन यूपी एंड वॉज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामा। एंड रामानंदास जो डिस्क्लिप्स हैं, या जब हम लोग बात करते हैं जो उसके जो फॉलोअर्स हैं, वो अलग अलग डिफरेंट कास्ट से आया करते थे। प्लीज़ लिख लें, फॉलोअर्स। एंड हिज मोस्ट फेमस डिस्क्लिप्ट जो थे वो कबीर रहे और रविदास रहे। इनके दो कह सकते हैं फॉलोअर्स या शिष्य कह सकते हैं। तो वो कौन थे? कबीर और रविदास। रविदास के बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये एक पुअर कॉबलर थे। कॉबलर मतलब मोची, आप जानते हैं। तो ये वॉज अ गरीब पुअर कॉबलर हु लिव्ड इन बनारस एज वेल एंड ही कंपोज्ड मेनी हाइम्स, यानी कि कई ना सॉन्ग्स लिखे, भजन लिखे बेसिकली, ठीक है ना, इन लाइक प्रेज ऑफ गॉड, गॉड को प्रेज करते हुए कुछ हाइम्स उन्होंने लिखे। एंड स्लोली ही बिकेम नोन फॉर हिज हाइम्स, और वो अपने भजनों के लिए जाने जाने लगे। एंड डिवोशन टू द गॉड, और अपना काम छोड़कर या सारा चीज़ें या जो नॉर्मल लाइफ छोड़कर अपने आप को एक सेंट की ज़िंदगी बिताने वालों के अंदर एक डिवोटी किस तरीके से डेवलप हुए, इसके बारे में पता चलता है हमें इनसे। Many people started taking his advice, and according to Ravidas, वो क्या कहते हैं, दैट की जो गॉड है वो सब जगह प्रेजेंट है। एंड उनकी जो टीचिंग थी वो ये कहती थी कि वंस कर्मा डिफाइन इंडिविजुअल स्टेटस, यानी कि जो इंडिविजुअल के जो कार्य हैं, जो कर्म हैं, वही उसका स्टेटस या फिर उसका जो सिचुएशन है वो हमें बताता है। ठीक है, ये उनके वर्डिक्स में से सबसे इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं चैतन्य की। तो चैतन्य एक ऐसे सेंट रहे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम्स दोनों को अपना बिलीवर या फॉलोअर बनाया। ठीक है, एंड चैतन्य वॉज बोर्न इन बंगाल एंड ही स्प्रेड भक्ति मूवमेंट इन बंगाल, असम, उड़ीसा। एंड वो बचपन से ही लॉर्ड कृष्णा के बहुत ज़्यादा डिवोटी रहे। हिज फॉलोअर्स इंक्लूड मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूज, दोनों ही उनके डिवोटी रहे। एंड he also had a large following from the lower classes as well. The practice of कीर्तना, जो कीर्तन हम लोग आज भी करते हैं, तो जो कीर्तन की जो प्रैक्टिस है वो चैतन्य ने ही शुरू की। और कीर्तन बेसिकली है क्या कि लोग इकट्ठे होते हैं और गॉड के डिवोशन में सॉन्ग गाते हैं। ठीक है, एंड ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इट वॉज स्टार्टेड बाय चैतन्य ओनली। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम लोग तुलसीदास जी की बात करते हैं, तो लाइक तुलसीदास, तो like Ramananda, Tulsidas was also devotee of Lord Rama, and he believed that one could connect to God through devotion and faith, यानी कि वो अपना फेथ दिखाकर, अपना डिवोशन दिखाकर गॉड के प्रति या गॉड के लिए अपने आप को डिवोट कर सकते हैं। तुलसीदास इज ऑल्सो नोन टू हैव, उन्होंने रामचरितमानस लिखा, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस रहे। तो रामचरितमानस यानी कि राम के चरित्र के ऊपर है कि वो कैसे एक अच्छे बेटे, कैसे एक अच्छे हस्बैंड, कैसे एक अच्छे पिता, कैसे एक अच्छे भाई, कैसे एक अच्छे राजा, ये हर एक चीज़ के बारे में, यानी कि राम के चरित्र का गुणगान किया गया है रामचरितमानस में। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिवोशन रहा तुलसीदास का, या फिर एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट है उनका। हम लोग जब बेसिक बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे जो आपकी विमेन सेंट्स हैं उनके बारे में, और स्पेसिफिकली हम लोग मीराबाई के बारे में बात करेंगे।